बाकी जो 2 टेस्ट मैच बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें वीरेंद्र सहवाग को नहीं लिया गया है, टीम से बाहर कर दिया गया है। इस पर वीरेंद्र सहवाग की प्रतिक्रिया आई है। एबीपी न्यूज से वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है, सहवाग आगे भी टीम में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरा करियर खत्म नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत में वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र कुमार सिंह। शिवेंद्र, क्या कहा वीरेंद्र सहवाग ने? पल्लवी, वीरेंद्र सहवाग का जो सीधा कहना है वो ये है कि वो फाइट बैक करेंगे, वो लड़ेंगे, वो टीम में वापसी करेंगे। और जो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो संन्यास ले सकते हैं टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका करियर खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि माई करियर इज नॉट ओवर, यानी मेरा करियर खत्म नहीं हुआ है। तो ये तय है कि भले ही वीरेंद्र सहवाग के पास अब टीम में वापसी के मौके बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट सीरीज है वो दक्षिण अफ्रीका में है, बहुत कठिन टेस्ट सीरीज है। अगर आप भारत की पिचों पर रन नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर आप रन करेंगे, इसके लिए चयनकर्ता आप पर भरोसा करेंगे, बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत कोई ज्यादा मौके नहीं रह गए हैं वीरेंद्र सहवाग के पास, तो मौके भले ही सीमित हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का जो भरोसा है वो ये कहता है कि वो अभी अपने करियर को खत्म नहीं मान रहे हैं, वो संन्यास नहीं लेंगे और वो वापसी करेंगे टीम में। लेकिन जैसे शिवेंद्र आप बता रहे हैं कि आगे जो आने वाले दौरे हैं उसमें काफी कठिनाई हो सकती है, उसमें मजबूत बल्लेबाजी की जरूरत होगी और वीरेंद्र सहवाग फॉर्म से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि घरेलू क्रिकेट में भी ज्यादा मौका नहीं है, तो वीरेंद्र सहवाग को कहां पर उम्मीद नजर आ रही है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर वापसी कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, हो सकता है वीरेंद्र सहवाग को जो दिख रहा हो वो ये दिख रहा हो कि चूंकि हर कोई ये जानता है, चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे भारतीय क्रिकेट के जो भी बड़े अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता हैं, हर कोई जानता है कि वीरेंद्र सहवाग अगर अपने आत्मविश्वास में हैं, अगर अपने निक में हैं, अपने भरोसे से हैं, तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो बड़ी से बड़ी टीम और बड़े से बड़े गेंदबाज के खिलाफ दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। मौके उनके पास कम है, तो अब जो मौका है वो यही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जहां भी उनको मौका मिलता है वहां खेलें। जो उम्मीद की किरण उनको मुझे लगता है दिखाई दे रही होगी वो शायद ये है कि चूंकि अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन जो भारतीय टीम में फिलहाल हैं, जिनको कहा जा रहा है कि उनसे क्यों ना उनसे ओपनिंग कराई जाए, इसमें 2 चीजें हैं। एक, अजिंक्य रहाणे आज तक उन्होंने जो क्रिकेट खेली है अपने करियर में घरेलू क्रिकेट में, उन्होंने एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर खेली है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को सीधे आप अगर ओपन कराते हैं तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। और पिछली बार जब टीम अनाउंस हुई थी, मुझे याद है 2012 में नवंबर में, तो उस वक्त संदीप पाटिल ने ये कहा भी था, जो कि टीम जो सिलेक्शन कमेटी के मुखिया हैं, कि अजिंक्य रहाणे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर आए हैं। दूसरा, शिखर धवन के साथ जो परेशानी है वो ये है कि वो क्रीज पर टिक कर बहुत ज्यादा नहीं खेल पाते हैं, जैसा देखा गया है। वनडे के लिए वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट में मुझे अभी उनके भी खेलने पर शक है। तो शायद जो उनका विकल्प है वीरेंद्र सहवाग का, वो इतना कमजोर है अभी, या कमजोर है कहा जाए, कि उसमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही होगी वीरेंद्र सहवाग को। वरना ये सच है कि मौके बहुत कम है, रास्ता वापसी का आसान नहीं होगा उनके लिए। यानी कि मौके कम है लेकिन उम्मीद की किरण इसलिए नजर आ रही है शिवेंद्र, क्योंकि विकल्प जो बाकी हैं वो कमजोर विकल्प हैं। आपको बता दें वीरेंद्र सहवाग ने एबीपी न्यूज से क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरा करियर अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी संघर्ष करके फिर वापस आऊंगा। तो वीरेंद्र सहवाग के फैंस के लिए कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से फॉर्म से जूझ रहे हैं और जिस तरह का खराब प्रदर्शन उन्होंने पिछले मैचेस में किया है, उसके बाद सिलेक्टर्स ने ये फैसला लिया कि वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर कर दिया जाए। हालांकि उनकी जगह किसी को नहीं लिया गया। वीरेंद्र सहवाग को जब बाहर किया गया तो टीम में 15 की जगह 14 खिलाड़ी जरूर हो गए, लेकिन अभी खिलाड़ी उनकी जगह किसी को क्योंकि नहीं लिया गया है, तो खिलाड़ी 14 ही हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मैं फिर से वापसी करूंगा, मैं फिर से संघर्ष करूंगा। और उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा है कि अगर कोई ये सोचे कि वो संन्यास ले लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम से ड्रॉप होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि मैं उस ओर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं वापसी करूंगा, संघर्ष करके मैं वापस आऊंगा, मेरा करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बताते हैं वीरेंद्र सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में 3 पारियों में सिर्फ 9 की औसत से 27 रन बनाए हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो 3 पारियां उन्होंने खेली हैं उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ 27 रन, वो भी टेस्ट सीरीज में जहां पर पूरा मौका होता है खेलने का। आप बेहतरीन तरीके से लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट होता है। उसके बावजूद वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 27 रन बनाकर ही आउट हुए, और वो भी
3 पारियों में, यानी कि 9 की औसत, इतनी कम औसत से वीरेंद्र सहवाग जैसे बेहतरीन खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो अब 2 टेस्ट मैच बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्हें जगह नहीं दी गई है। इस साल अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जानी है और जैसे कि हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता शिवेंद्र कुमार सिंह बता रहे थे कि उस सीरीज में खेलना इतना आसान भी नहीं है। वहां पर मजबूत बल्लेबाजी की जरूरत होगी। अगर आप भारतीय पिच पर ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दक्षिण अफ्रीका की पिच पर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये उम्मीद लगाना मुश्किल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुने जाने की उम्मीद हालांकि कम है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि वो वापसी करेंगे। घरेलू खेलों में सिर्फ देवधर ट्रॉफी में खेलने का मौका है अभी वीरेंद्र सहवाग के पास, तो कम ही जगह है जहां पर वो अच्छा प्रदर्शन कर दिखा सकते हैं, लेकिन मौके कम होने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि वो वापसी करेंगे और संघर्ष करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज प्रभाकर मौजूद हैं। मनोज, वीरेंद्र सहवाग को बेशक टीम से ड्रॉप किया गया हो, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि वो फिर से वापसी करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह के मौके कम हैं उसके बाद? देखिए, अगर वीरेंद्र सहवाग खुद चाहें कि वो ये सोच रहे हैं कि वो वापसी कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा बैट्समैन है जो कि फॉर्म से बेशक जूझ रहा है, मगर जो उनको रिकॉर्ड बोलता है, जो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, और साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, हमें यंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होगी जो कि उस अटैक को झेल चुके हैं और उस अटैक को झेलने की क्षमता रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है जो वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कि मैं अभी संन्यास लेने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं वापसी करूंगा। तो ये एक फाइटर की जो एक पहचान होती है, जो एक भाषा होती है, वो उस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं सहवाग को जानता हूं और मैं उस कप्तान को जानता हूं जो दिल्ली की कप्तानी कर चुका है जब मैं उनके साथ था, तो मैं यही देखता रहा हूं कि एडमेंट ज़रूर हैं और जो ठान लें वो उसके ऊपर टिके रहते हैं। और अगर उन्होंने ठान लिया है कि मैं वापसी करूंगा तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, हर टीम को हमेशा ज़रूरत होगी ऐसे बल्लेबाजों की जो कि क्षमता रखते हैं अपने दावे पर मैच को चेंज करने की। यही मैं चाहता हूं कि जो वीरेंद्र सहवाग ने बोला है उस पर अगर वो अचूक हैं, अगर वो दृढ़ निश्चयी हैं, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो थोड़ी फिटनेस की जी। अगर वो फिटनेस पे और जोड़ा वर्क करेंगे तो हमारे पास टाइम है, साउथ अफ्रीका सीरीज के बीच में काफ़ी अरसा है, तो अगर वो उस लय में आ जाते हैं और अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कम बैक कर सकते हैं।